दोस्तों, क्या आपकी नाक अक्सर बंद रहती है? क्या आपके सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है? क्या गहरी नींद सोना आपके लिए सिर्फ एक सपना सा बन चुका है? क्या हर सुबह की शुरुआत सॉर थ्रोट और हेडेक के साथ शुरू होती है? अगर इन सब सवालों का जवाब हाँ है, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। दोस्तों, क्या साइनसाइटिस ने आपकी नाक में दम कर रखा है? अगर ऐसा है तो सबसे बड़ी हमारी गलती क्या है आप जानते हैं? हमारी गलती ये है कि हम उसकी जड़ तक नहीं जाते, हम पता नहीं करते कि आखिर ये चीज़ है क्या। बस हम उसे ठीक करने के पीछे, दवाइयों के पीछे दौड़ते हैं, बस ये चीज़ खत्म हो जाए, पर हम कभी उसकी जड़ तक क्यों नहीं जाते हैं? आज वक्त है इस वीडियो के साथ अपनी बीमारी की जड़ पे जाना। दोस्तों, साइनसाइटिस क्या है? साइनसाइटिस हमारे अंदर नहीं, हमारे बाहर नहीं, हमारे अंदर नहीं, ये चीज़ हमें बहुत कंफ्यूज करती है। साइनसाइटिस दोस्तों हमारे अंदर है, हमारे बाहर नहीं। हम इन्वायरमेंट को, डस्ट को, एलर्जी को, ठंडे पानी को, न जाने कितनी चीज़ों को कोसते हैं कि हमें ये सारी बीमारियां इनके चक्कर में हुई है। पर कभी हमने ये सोचने की कोशिश क्यों नहीं की कि साइनस की बीमारी हमारे अंदर छुपी हुई है, उसकी जड़ हमारे अंदर है, उसका कारण हमारे अंदर है। दोस्तों, जब हमें खांसी आती है, हमें सांस लेने में दिक्कत होती है, छींक आती है, हमारे फेस पे दर्द रहता है, हमारे आंखों के ऊपर दर्द रहता है, हमारे दांतों में दर्द रहता है, इन सब की वजह है साइनस। मतलब हमारे अंदर जमा हुआ म्यूकस, हमारे अंदर जमी हुई गंदगी, ये है साइनस। हमें अगर इसको खत्म करना है तो हमें अपने अंदर की गंदगी को, म्यूकस को खत्म करना होगा। दोस्तों, म्यूकस कैसे आता है? आप सब जानते हैं म्यूकस कैसे आता है। और म्यूकस कुल मिला के साइनस है क्या? साइनस सिर्फ म्यूकस है जो हमारे यहाँ पे आके इकट्ठा होता है, हमारे शरीर में इकट्ठा होता है, जिस वजह से हमें सांस लेने में दिक्कत होती है, हमारी नाक बंद रहती है, हमें छींक आती है, हमारे सर में दर्द रहता है। दोस्तों, म्यूकस गंदगी है जिसे हमें अपने अंदर से बाहर निकाल फेंकना है। तो आप सब अगर सच में अपने साइनस को खत्म करना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ से अगर आपने बैक कर लिया तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा वीडियो को देखने का। तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, अंत तक ध्यान रखिएगा। दोस्तों, क्या है जो चिकनी चीज़ें हम खा रहे हैं आजकल, जो पैकेजिंग फूड्स, हम जो पैकेजिंग फूड्स खा रहे हैं, हम जो कैफीन ड्रिंक्स पी रहे हैं, हम जो कैन वाले प्रोडक्ट्स खा रहे हैं, हम जो कार्टून वाले प्रोडक्ट्स खा रहे हैं, हम जो आर्टिफिशियल प्रोडक्ट, डेड फूड खा रहे हैं ना, ये सबसे बड़ी जड़ है साइनस की, हमारे अंदर गंदगी इकट्ठे करने की। दोस्तों, ये सारी चीज़ें हम खा तो लेते हैं, ये अंदर जाकर हमारे इंटेस्टाइन में इकट्ठी होती है। इंटेस्टाइन में वो टॉक्सिन इकट्ठा होता है, वो टॉक्सिन पेट के थ्रू छाती में म्यूकस बन जाता है, म्यूकस में बदल जाता है और हमारी छाती की नलियों में यानी रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाकर जमा हो जाता है, और उस चक्कर में हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। दोस्तों, साइनस अगर आज आपको है, आपने ध्यान नहीं दिया, तो आगे जाकर अस्थमा में भी बदल सकता है, ध्यान रखिएगा। तो आपको अपने साइनस को खत्म करना है सिर्फ और सिर्फ अपने खाने को बदल करके, अपने रूटीन को, अपनी दिनचर्या को चेंज करके। दोस्तों, जो आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी आपको वो फॉलो करना है, फिर आप अपने साइनस को खत्म कर देंगे और अपने अंदर से म्यूकस को बाहर निकाल फेंकेंगे। दोस्तों, पहला स्टेप है आपको सुबह उठ करके योगा करना है। आप ध्यान रखें कि आप जल्दी उठें, आप योग करें। योग आपको क्या करना है? प्राणायाम तो करना है आपको, कपालभाति, अनुलोम विलोम करने हैं, ठीक है? प्राणायाम जरूर करें, अनुलोम विलोम, कपालभाति और भस्त्रिका करें। ध्यान रखिएगा, भस्त्रिका बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है, अनुलोम विलोम, कपालभाति बहुत सारी बीमारियों में ठीक रहते हैं। तो आपको ये करना ही है, अपनी बॉडी को अच्छा बनाना है, स्वस्थ रखना है। उसके बाद आप कुछ ऐसा जूस लीजिए 12 बजे तक जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करे, मतलब जो ऐसा जूस जो इजीली डाइजेस्ट हो जाए और हमारे बॉडी को क्लीन करे, जो टॉक्सिन इकट्ठा है अंदर उसकी सफाई करे। आप लौकी का जूस ले सकते हैं, आप एलोवेरा का जूस ले सकते हैं जो सबसे बेस्ट है, आप पेठे का जूस ले सकते हैं, और आप कुछ भी अच्छी वेजिटेबल जो हेल्दी हो और ग्रीन वेजिटेबल हो उसका आप जूस ले सकते हैं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद फिर आप दिन में जो खाना खा रहे हैं बहुत नॉर्मल और कम खाना खाइए। अब ध्यान रखिएगा कि ज़रूरत से ज़्यादा खाना ना हमें पचेगा और ना ही हमें स्वस्थ रखेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका खाना पच भी जाए और आपको वो अच्छे से तत्व भी मिले उस खाने के, तो आपको कम खाना है, लिमिटेड खाना है। तो अगर आप 1 रोटी ले रहे हैं तो आप 2 कटोरी सब्जी लें, और 2 रोटी ले रहे हैं तो 4 कटोरी सब्जी लें।
आप जितना हो सके उतने वेजिटेबल्स खाइए, फ्रेश वेजिटेबल्स खाइए जो बहुत ज़्यादा अच्छे रहते हैं और जो म्यूकस इकट्ठा नहीं हो। हमें ऐसे फूड खाना है, ऐसा खाना खाना है जो उससे म्यूकस ना बने। देखिए, एक तो होता है डेड फूड और एक होता है लिविंग फूड। डेड फूड जो होता है वो अंदर म्यूकस को इकट्ठा करता है और जो लिविंग फूड होता है वो म्यूकस को बिल्कुल इकट्ठा नहीं करता और जो टॉक्सिन्स हैं उनको बाहर निकाल फेंकता है। जैसे कि आपको मैदा नहीं खाना, मैदा बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, बहुत ज़्यादा इजीली डाइजेस्ट नहीं होता है मैदा, बहुत ज़्यादा मैदे से बनी हुई चीज़ें, पास्ता, मैगी, पिज्ज़ा, ये सारी चीज़ें जब तक आपको साइनस है 3 महीने तक आपको ये चीज़ें अवॉइड करनी है, नहीं खानी है। पैकेजिंग फूड्स नहीं खाने, कैफीन ड्रिंक आपको नहीं पीनी, स्टोर फूड्स नहीं खाने, आप 2 दिन पड़ा हुआ या 1 दिन पड़ा हुआ खाना ना खाएं। आप बस फ्रेश वेजिटेबल्स, ऐसे फ्रूट्स, ऐसी चीज़ें खाएं जो सीधा माँ प्रकृति से आती हैं। जैसे कि आप ओट्स भी खा सकते हैं और अगर आप चपाती खा रहे हैं तो फ्रेश वेजिटेबल्स खाइए उसके साथ अच्छे से सलाद के साथ, और सूप पीजिए शाम के टाइम पे 6 से 7 बजे तक। और सूप में आपको क्या डालना है, लहसुन डालनी है। लहसुन और ये शिमला मिर्च जो होती है ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती है म्यूकस को लाइट करके, पिघला करके बाहर निकालने में। तो आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, ध्यान रखिएगा। और ये सब करने के बाद आपने योगा कर लिया, आपका जो मैंने डाइट बता दिया, उसके बाद 16 घंटे की फास्टिंग बहुत ज़रूरी है। वो सिर्फ इसलिए ताकि आपका खाना डाइजेस्ट भी हो सके और साथ में आपके अंदर की सफाई भी हो सके, क्योंकि अगर आपका पेट साफ नहीं रहेगा तो रोग आपके अंदर आएंगे ही आएंगे। तो याद रखें, आपको दवाई नहीं लेनी है, आपको अपने शरीर की धुलाई करनी है। तो वो करेंगे तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। उसी के साथ आपको किन चीज़ों का सेवन करना है और किन चीज़ों का नहीं करना है ये भी आप जानते हैं। आपको मैदा नहीं खाना है, आपको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लेनी है जो आपको पचे ना, चाय नहीं लेनी है, आपको कैफीन ड्रिंक नहीं लेनी है। ये सारी चीज़ें हो गई जो मैंने आपको बता दी है। अब इसी के साथ मैं आपको कुछ होम रेमेडीज़ बता रही हूँ जिससे करके आप अपने साइनस को ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको करना है कुछ ऐसा कि आप ले लीजिए बादाम जो होता है, बड़ा वाला बादाम आपको नहीं लेना है, जो छोटा वाला बादाम होता है हमें वो वाला बादाम लेना है जिसमें बहुत ज़्यादा तत्व हो और जिसमें बहुत ज़्यादा तेल निकले। तो छोटा वाला जो बादाम होता है आपको वो लेना है जो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। आपको उस बादाम को आप कुछ ले लेना है, 50 ग्राम आप ले लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद 10 ग्राम आप अर्जुन की छाल का पाउडर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद 10 ग्राम आप अश्वगंधा चूर्ण लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद 10 ग्राम आप गिलोय सत्व ले लीजिएगा। उसके बाद 10 ग्राम आप त्रिकुट चूर्ण ले लीजिएगा, ठीक है। त्रिकुट चूर्ण 3 चीज़ों से बनता है, काली मिर्ची, पीपली और सौंठ, ध्यान रखिएगा। आप आयुर्वेदिक शॉप से आपको कहीं से भी चीज़ें मिल जाएंगी, आप ले लीजिएगा। इनका पाउडर बना के लगभग जितनी सामग्री है उस हिसाब से आप 360 ग्राम मिश्री ले लीजिएगा। दोस्तों, मिश्री मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, माना मिश्री बहुत गर्म होती है पर वो हमारे शरीर में उस हिस्से में जाती है जहाँ कफ इकट्ठा होता है, जहाँ म्यूकस इकट्ठा होता है, और उसे पिघला करके बाहर निकालने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो आपको ये चीज़ लेनी है, आप ध्यान रखिएगा। और साथ ही में आप खाली पेट ले लीजिए, सुबह 1 चम्मच ले लीजिए गुनगुने पानी के साथ, ध्यान रखिएगा, गुनगुने पानी के साथ। और शाम को आप कुछ 6 या 7 बजे के करीब ले लीजिएगा, ठीक है। 8-8 घंटे का खुराक के बीच में गैप होना चाहिए। तो आपने ले लिया। उसके बाद अगर आप चाहते हैं आपका कफ पिघले तो आप इसके कुछ 25 मिनट बाद बकरी का दूध या देशी गाय का दूध, ध्यान रखिएगा, उसमें सौंठ या हल्दी मिला करके उबाल लीजिए, दोनों साथ में मिलाकर भी उबाल सकते हो, उबाल लीजिए। वो कफ को पिघला करके बाहर निकालने में बहुत हेल्प करती है, जिससे आपको जो सांस लेने में दिक्कत हो रही है वो कम होगी, सर में दर्द हो रहा है वो कम होगा, अगर आपका नाक बंद रहता है तो वो कम होगा और आपका साइनस ठीक हो जाएगा। आपको ये कुछ होम रेमेडीज अपनानी है और इसी के साथ आपको शुद्ध देशी गाय का जो घी होता है, जी दोस्तों, देशी गाय का घी, ध्यान रखिएगा कि वो देशी गाय का घी होना चाहिए। अगर आपने आर्टिफिशियल घी लिया तो उसका कोई असर नहीं होगा। तो आपको हल्का सा गर्म करके 1-1 बूंद दोनों नाक में डालना है और ध्यान रखिए कि रात को सोने से पहले ही करना है, सोने से पहले ही आप डालें और उसके बाद आप खुद फायदे देखेंगे। तो आपको जो कुछ चीज़ें मैंने बताई है वो आपको अपनानी है। आपको हिंग, अजवाइन, किशमिश, इन सब चीज़ों का सेवन करना है जो कफ में बहुत ज़्यादा सहायक होती हैं कफ को पिघलाने में। तो आप ध्यान रखें और इन चीज़ों का सेवन करें और हैवी चीज़ें ना खाएं, मैदा, कैफीन ड्रिंक्स, और आपको दही नहीं लेनी है, आप ध्यान रखिएगा, दही बिल्कुल भी ना लें और ऐसी चीज़ बिल्कुल भी ना लें जो डाइजेस्ट ना हो, ठीक है। और उसी के साथ जो चीज़ें बताइए अपना लीजिएगा और साथ में सन बाथिंग भी कीजिएगा। सन बाथिंग से कफ पिघलता है। आपको अब सर्दियों में तो आप छत पर जाकर बैठ ही सकते हैं, तो आराम से छत पर जाइए और गर्मियों में आप मॉर्निंग में और शाम में कीजिए। तो उसी के साथ इन सब चीज़ों को अपनाइए और मुझे ज़रूर बताइए कि आपको कितना फ़ायदा मिला इस वीडियो से। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक
शेयर और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। बस इतना ही। और बाकी अगर आप चाहते हैं मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं और किस पर नहीं बनाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। जय आयुर्वेद।